पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां लोगों की माएं हैं और रिश्तेदार आपस में किताबुल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो। ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है। और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे, और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो कुफ्र से बाज रहने वाले न थे यहां तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक और आक पढ़कर सुनाता है जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं। और अहले किताब जो फिरकों में बटे हैं तो दलील वाज़ेह के आने के बाद ही बटे हैं, हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को उसी के लिए खालिस करते हुए यकसू होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली हों, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल और होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेबो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे, और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो तमाम खल्कत से बेहतर हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो उससे खुश। ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है।